तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपका है बच्चों, वो क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। ओके जी। सो दिस वन इज द सर्कल। अब सर्कल का इक्वेशन आपको क्या बोलता है बेटा? आपका इक्वेशन है सर्कल का एक्स माइनस 2√3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आपका स्क्वायर जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो होता है आपका x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पे x1 y1 सेंटर होता है। तो अब मैं अगर बनाना चाहूँ यहाँ पे ये सर्कल, तो ये सर्कल क्या होगा बच्चों? जो इसका रूट होगा 2√3 होगा और यहाँ से इसका जो रेडियस होगा 12 होगा। इनका मतलब ये 2√3 का स्क्वायर ही होगा, तो 2√3, 0 और ये सर्कल 0, 0 से पास आउट करेगा। तो ये सर्कल ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। और इसका रेडियस 2√3 होगा, तो ये 0, 0 से पास आउट करेगा से। तो ये हो गया सर्कल। अब सर्कल क्या बोल रहा है? आउटसाइड द पैराबोला। एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√3x। अब ये पैराबोला भी ऐसा ही कि 2√3। अब देखते हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आता है बच्चों, क्योंकि आपका जो पैराबोला बनेगा तो उसका टिल्ड शेप रहेगा, तो थोड़ा ऐसा बजाएगा। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये पैराबोला ऐसा जाएगा और यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, तो ये पैराबोला बनेगा आपका बच्चों। अब जैसे ये पैराबोला बनेगा तो ये आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको। अब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? मैं इसमें रखता हूँ वाई स्क्वायर वैल्यू √3x, ठीक है। तो मैं रखता हूँ x माइनस 2√3 होल स्क्वायर प्लस 2√3x वाई स्क्वायर रिप्लेस बाई 2√3x इक्वल टू 12। अब इसको मैं फर्दर सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 4√3x प्लस √2√3 स्क्वायर इज 12 प्लस 2√3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 कैंसिल आउट और ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2√3x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2√3, दो रूट्स आएंगे बच्चों आपके। क्या आप यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि ये पॉइंट कितना है? 0, 0। तो एक पॉइंट तो ये हो गया इंटरसेक्शन। दूसरा पॉइंट ये वाला है बच्चों आपका। तो इसके x कोऑर्डिनेट है 2√3। अभी y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अपन इजीली। x का वैल्यू यहाँ पे रख दे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 12 यहाँ पे रखने पे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√3 और ये भी यहाँ पे 2√3 x का वैल्यू रख दिया। तो y का वैल्यू ही कितना आ गया बेटा आपका? 2√3। इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट है ये 2√3, 2√3 है, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये यहाँ से परपेंडिकुलर होगा। तो आपको कौन सा आपका आउटसाइड ऑफ पैराबोला ये वाला रीजन है बच्चों। मैं बता देता हूँ, आउटसाइड ऑफ पैराबोला ये वाला रीजन और इनसाइड ऑफ सर्कल ये वाला रीजन आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा? तो देखो ये सर्कल का ये हाफ का 1/4 सर्कल है। तो 1/4 सर्कल का एरिया कितना होगा? इसका टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 1/4 सर्कल का एरिया, अगर मैं 1/4 सर्कल के एरिया में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ जो कि 0 से 2√3 है, तो उसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 1/4 सर्कल कितना होता है? πr²/4 और ये एरिया इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 to 2√3 इसका लिमिट लग जाएगा। और आपका फंक्शन कौन सा काम करेगा इसमें बच्चों? जो फंक्शन करेगा वो पैराबोला है। यहाँ पे ये यहाँ पे फंक्शन ये पैराबोला है, तो ये फंक्शन यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? y dx, यानी कि इसका y, अब y का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे अपन यहाँ से और इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा तो ये वाला रीजन भी आ जाएगा नीचे वाला। तो ये मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है जी। सो एरिया इज इक्वल टू ये πr²/4 टू माइनस 0 to 2√3। अब यहाँ से क्या करूँगा बच्चों में? y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2√3 x का स्क्वायर रूट, क्योंकि मैं y स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे y स्क्वायर है ना, तो y का वैल्यू कैसे निकालूंगा यहाँ से? तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही हो जाएगा 2√3x, ठीक है। और ये dx इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल, और ये मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करूँगा मैं? ये तो हो गया पाई और r का वैल्यू कितना है आपका? 2√3। तो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा? 12।
और डिवाइड बाई 4 तो डिवाइड बाई 2 रह जाएगा यहाँ पे, केवल यहाँ पे ये 2 टाइम्स। अब इसका मैं अगर ये 2√3 स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इस एक्स रूट एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और ये 0 से 2/√3 तक इसका लिमिट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, पाई 6 पाई हो गया। ये तो 6 पाई आ गया, ख़त्म, इसका यूज़ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये कितना 2√3 स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे कितना है बेटा, x का पावर, तो x कितना हो जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा तो 0 हो ही जाएगा। तो ये 2√3 और इसका होल पावर कितना हो गया, 3/2 डिवाइड बाई 3/2। देखो 2√3 का पावर 3/2 और 2√3 का पावर 1/2, तो कितना हो गया ये 6 पाई माइनस ये 2 4 हो जाएगा बच्चों, 4/3। और ये कितना हो जाएगा 2√3 का पावर टोटल 1/2 प्लस 3/2, तो ये इतना हो गया, स्क्वायर हो जाएगा 6 पाई माइनस 4/3। अब यहाँ पे देखो ये 2√3 का होल स्क्वायर बच जाएगा आपका, क्योंकि पावर 4/2 हो जाएगा, जो कि होता है आपका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होता है 12, और 12 इससे कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा बच्चों, 4√3, और 12 इससे कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये 16 हो जाएगा। तो 6 पाई माइनस 16 इसका आंसर आ गया, 6 पाई माइनस 16, ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट सॉरी लेंदी है बट ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का है थोड़ा सा। ये फंक्शन एक्चुअली इस पैटर्न का नहीं है, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स इधर रियल डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो आपका गिवन है, एफ ऑफ जीरो आपका गिवन है बच्चों 1। ठीक है जी, आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ ऑफ वाई, ये आपका एक रिलेशन गिवन है फंक्शन का। इसका यूज़ करके आपको निकालना है बच्चों। तो अपन इसका यूज़ कैसे करेंगे, और उसके बाद आपको जो फंक्शन है ना उसका यूज़ करें, उसका n का वैल्यू 1 to 100 रखना है। तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन निकालने की कोशिश करूंगा। तो जब भी ऐसा फंक्शन आता है तो अपन क्या रखते हैं, कोशिश करते हैं x और y को 0 रखने की कोशिश करते हैं। तो 0 पुट करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 और एफ ऑफ 0। ठीक है, आपका एफ ऑफ 0 1 गिवन है बच्चों, तो 1 रख दो, एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0। तो एफ डैश 0 कितना जाएगा, 2 टाइम्स एफ डैश 0 इक्वल टू 1। तो एफ डैश 0 कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से एफ डैश 0 आ गया आपका 1/2। तो एफ डैश 0 तो आपका आ गया। अब मैंने जब केवल एफ डैश 0 निकाला, तो मैं क्या कैसे निकालूँ कि मेरे को फंक्शन निकालना पड़े। तो मेरे को फंक्शन निकालने के लिए केवल y का वैल्यू पुट कर देते हैं 0। तो y का वैल्यू जैसे ही मैं पुट किया तो मैं देखता हूँ कि कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स में फंक्शन बन जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस फंक्शन में अपन पुट करेंगे y इक्वल टू 0, पुट एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे y है तो ये एफ डैश वाई बनेगा बच्चों। एफ डैश वाई मीन्स एफ डैश 0 प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश वाई। एफ डैश वाई कितना आएगा बच्चों, आपका एफ डैश वाई आएगा एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 गिवन है, एफ डैश 0 गिवन है, रख दो वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स एफ डैश 0 मीन्स 1/2 प्लस एफ डैश एक्स, और एफ ऑफ 0 मीन्स एफ डैश 0 तो 1, ये 1 होता है। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया बच्चों, अगर इधर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई 2 इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो आपका एक रिलेशन और आ गया कि एफ ऑफ एक्स बाई 2 इक्वल टू होता है एफ डैश एक्स के। एक और रिलेशन मैंने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है जी, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपका डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स का क्या मतलब होता है, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई बाई 2, ये वाई होता है एफ ऑफ एक्स, है ना। इसके मतलब है कि फंक्शन ऐसा दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स, ये 2 टाइम्स है, और दोनों टाइप इंटीग्रेटेड कर दूंगा मैं यहाँ से इसको इस नीचे लेके गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो log y, बिकॉज 1 अपॉन वाई का log y हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी।
ये आपका एक फंक्शन आ गया। अब मेरे को एक कंडीशन गिवन है, उसका यूज कर लूँगा कि एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है 1, यानी कि वाई का वैल्यू जीरो रखने पर, सॉरी एक्स का वैल्यू जीरो रखने पर मेरे को क्या होगा, वाई का वैल्यू 1 आ रहा है बच्चों। तो मैं रख देता हूँ, तो मैं रखता हूँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू 1। जिससे मैं वाई इक्वल टू 1 रखूँगा यहाँ पर 2 log 1 प्लस जीरो प्लस सी, तो ये जीरो आ जाएगा, तो सी का वैल्यू जीरो आ गया। तो सीधा सीधा सी का वैल्यू जीरो रखते आपका फंक्शन क्या आ गया, 2 log y इक्वल टू एक्स, आपका फंक्शन आ गया बच्चा। तो ये हो गया, इसको मैं फर्दर सॉल्यूशन करूंगा मैं y की टर्म्स में, तो x बाई टू, सो y इक्वल टू कितना आ गया, e पावर x बाई टू आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, तो आपका फंक्शन जो f ऑफ n फंक्शन निकल के आया वो आया आपका e पावर, यहाँ पे n के फॉर्म में होगा तो n बाई टू कर दूंगा, ये फंक्शन निकल के आया आपका फाइनली। अब जब मेरे को ये फंक्शन निकल के आया तो मैं क्या करूँगा बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या था, ये था x बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू r, और फंक्शन था n बिलोंग्स टू 1 टू 100 log e फंक्शन इक्वल टू वॉट। सो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए समीशन सेम n इक्वल टू 1 टू 100 log बेस e, और ये फंक्शन n बाई टू। अब बच्चों ये आपका दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा लोग, तो केवल n बाई टू फंक्शन ये बचेगा, और समीशन n इक्वल टू 1 टू 100। तो यहाँ से तो बहुत इजी हो गया, 1 बाई टू कॉमन आ गया, समीशन ऑफ n कितना होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई टू, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई टू, और ये कहाँ है अप टू 100, सो n का वैल्यू 100 पुट कर देता हूँ मैं, तो ये कितना आ गया 1। अच्छा मैं इसको रखूँगा तो ये ऐसे होगा बच्चों, ये 1 बाई टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100, तो ये होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई टू, तो ये 100 इंटू 101 डिवाइड बाई टू, तो ये कितना हो गया बच्चों, इससे कट जाएगा ये 50 टाइम्स, और इससे ये कट जाएगा 25 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 25, सॉरी 25 101 से मल्टीप्लाई होगा 25 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया फाइनली वो आपका आया 25। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, लेंदी के साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वैसे अगर आपको फंक्शन का नॉलेज हो तो इजीली आ सकता है कि आप कैसे पुट कर सकते हैं चीज़ों को और कैसे निकाल सकते हैं। तो अपन इस वीडियो को यहीं एंड, इसी सीरीज़ को ये क्वेश्चन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ